नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो होगा वो कल वाले वीडियो के आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे हम इसमें। हमने कल देखा था कि अगर हमें कोई नंबर दे रखा हो तो उसके कुल गुणनखंड और कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है। आज हम देखेंगे कल वाले ही क्वेश्चंस को ही देखेंगे। बस उनमें हम देखेंगे कि कैसे हम सम गुणनखंड और सम गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं। तो कल हमने देखे थे कुल गुणनखंड, आज हम देखेंगे सम गुणनखंड। कल हमने देखा था कुल गुणनखंडों का योग, आज हम देखेंगे सम गुणनखंडों का योग। तो जो इस क्वेश्चन की जो शुरुआत करते हैं, या अगर हम कोई भी गुणनखंड निकालना हो, चाहे हमें कुल गुणनखंड निकालने हो, चाहे हमें सम गुणनखंड निकालने हो, चाहे हमें विषम गुणनखंड निकालना हो, हमें सबसे पहले इसको फैक्टर में तोड़ना पड़ता है। तो फैक्टर में तोड़ने का हमारा एक ही तरीका है, जो हम बेसिक तरीका यूज करते हैं फैक्टर निकालने का, वो यही है। एक एक संख्या, छोटी संख्या से हम डिवाइड करते जाते हैं और फैक्टर निकालते जाते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 जो है वो 8 को 4 बार विभाजित कर सकता है। फिर ये 2 से दोबारा 2 बार विभाजित हो जाएगा। फिर ये 2 से एक बार हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 जो है, 8 को हम लिख सकते हैं सीधे सीधे 2 की घात 3 में। अब हमें निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो जब हम कुल गुणनखंड निकालते थे, जब हम कुल गुणनखंड निकालते थे जो हमने कल देखे थे, उसमें हम क्या करते थे, जितनी भी पावर दे रखी होती हैं उन सब में एक जोड़ देते हैं और सब पावरों को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि यहाँ पे जब हम सम गुणनखंड की बात करते हैं तो सम गुणनखंड में क्या करते हैं हम, जो सम नंबर दे रखा था, मतलब जो ये 2 दे रखा होता है, इसके अलावा यहाँ फैक्टर में कोई और सम संख्या नहीं होगी। बाकी 2 के अलावा बाकी जितनी भी संख्या लिखी जाएंगी सारी सारी विषम होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सम गुणनखंड निकालने में, सम गुणनखंड जब हम निकालते हैं, संख्या जब निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो सम संख्या दे रखी होती है 2, उसकी जो पावर होती है उसको हम सीधे सीधे लिख देते हैं ऐसी, और विषम संख्याओं की पावर को एक जोड़ करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो कोई और 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं दे रखी है, मतलब यहाँ पे कोई विषम संख्या नहीं दे रखी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में जो सम गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 कैसे आया, हमने फैक्टर निकाले, फैक्टर में देखा 2 की पावर 3 दे रखी है, और जब हम सम गुणनखंड निकालते हैं तो इस 2 की जो भी पावर होगी उसको सीधे सीधे हम लिख देते हैं बिना एक जोड़े हुए। तो हमारे पास में क्या आ गया, एक, ए का ये आंसर आ गया हमारा, ए पॉइंट का इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, 3। मतलब सम गुणनखंडों की संख्या होती है 3। अब हमसे पूछता है सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग जो निकालते हैं उसमें और कुल गुणनखंडों के योग में क्या अंतर होता है। जब हम कुल गुणनखंड निकालते हैं तो हम जो प्लस करते हैं ब्रैकेट में, वो 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0 या 4 की पावर 0 से, या 5 की पावर 0, 4 तो नहीं आएगा, 5 आएगा। तो 2 की पावर 0 से शुरू करते हैं, फिर प्लस करते जाते हैं पावर को एक ब्रैकेट में, फिर 3 की पावर 0 से शुरू करते हैं, फिर पावर बढ़ाते बढ़ाते हम ऐड करते जाते हैं, ऐसे ही 5 की पावर करते हैं, ऐसे 7 की पावर करेंगे। ये हो गया आपका कुल गुणनखंड में। तो जब हम सम गुणनखंडों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी दे रखा होगा सम नंबर, जैसे यहाँ पे 2 दे रखा होगा, एक ही सम नंबर होगा यहाँ पे, बाकी के सारे जो भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो विषम हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सम गुणनखंड का योग करेंगे तो हम 2 की पावर 0 ना लिख करके 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। मतलब 2 की पावर 0 की जगह यहाँ पे शुरुआत करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इसको जोड़ेंगे, अलग से करेंगे। अगर यहाँ पे 3 दे रखा होता या 5 दे रखा होता तब हम पावर को शुरू करते 0 से, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 ऐसे करके। पर जब भी हम सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो 2 की पावर 0 से शुरू ना करके 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं 2 की पावर जब 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, और जब इस 1 का हम आगे वाली विषम संख्याओं से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक विषम संख्या बन के आती है। जबकि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सम गुणनखंडों का योग, तो इससे आंसर हो जाता है गलत। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर 0 से शुरू ना करते हुए 2 की पावर 1 से शुरू करते हैं। अब इसकी अगर हम वैल्यू निकाल के देखें तो क्या आएगी, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4,
2 की पावर 3 हो जाएगा 8। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितने आ जाएगा 14। मतलब 8 के जितने भी सम गुणनखंड होंगे उनका जब योग करेंगे तो 14 आएगा। अब हम निकाल के देखते हैं कि क्या वाकई में 14 आता है। तो सबसे पहले तो हमें 8 के सम गुणनखंड चाहिए। तो एक तो हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 8 और एक जो होगा वो होगा 1। अब ये जो निकल के आए हैं 4, 1 2 4 8, ये तो कुल गुणनखंड निकल के आए हैं। कुल गुणनखंड कितने हो गए 4। अब इसमें से हम अगर ये 1 को हटा देते हैं तो हमारे पास में ये जो 3 बचे यही सम गुणनखंड होंगे। और हमारे जो सम गुणनखंड यहाँ पे गिनती में आए हैं 1 2 3, वही हमारे यहाँ सॉल्व हुए थे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंड क्योंकि ये है 1 है 2, 1 है 4 और 1 8, तो इनका जब योग करेंगे तो यही आ जाएगा 14 निकल के। अब इसी कंसेप्ट को हम अपने अगले क्वेश्चन पे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 300 दे रखा है। इसमें भी हमें समगुणन खंडों की संख्या और समगुणन खंडों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे 300 के। तो 300 के फैक्टर जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 300 के फैक्टर कैसे लिखे जा सकते हैं। इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा यहाँ पे। फिर इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, यहाँ जाएगा। फिर एक बार और 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 300 को अगर हम पावर के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है समगुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है, समगुणनखंडों की कुल संख्या। तो मैंने क्या बताया था, जब भी समगुणनखंडों की संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, जो सम नंबर की पावर है उसको तो ऐसे ही लिख देंगे और बाकी की पावरों में एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की पावर 1 लिखी थी तो 3 की पावर 1 से मैंने 1 यहाँ से लिया और 1 अपनी तरफ से जोड़ दिया। फिर 5 की पावर 2 है तो 2 यहाँ लिखा, प्लस कर दिया हमने 1 अपनी तरफ से। तो ये आ गया आंसर। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा 12। मतलब ये कहता है कि 300 के कुल 12 समगुणनखंड होंगे। तो पॉइंट ए हमें यहाँ पे समझ में आ गया। फिर बी में क्या पूछ रहा है, बी में पूछ रहा है समगुणनखंडों का योग। मतलब क्या हुआ कि ऐसे गुणनखंड 300 के निकालने हैं जो कि सम हो, समगुणनखंड हो या इवन फैक्टर्स हो, फिर उनका हमें टोटल करना है, सम करना है। तो इसके लिए क्या है, या तो हम अलग अलग फैक्टर निकालें। ठीक है, अब जैसे 12 फैक्टर आ रहे हैं हमारे सम, तो अब या तो हम उनको 12 फैक्टर को लिखें, और बाई अगर हम एक फैक्टर लिखना भूल गए तो हमारी काउंटिंग भी पूरी नहीं होगी और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब भी हमें समगुणनखंडों का योग निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ये जो 2 की पावर दे रखी है, 2 दे रखी है, जैसे 2 की पावर 2 दे रखी है, तो इसको क्या करेंगे, हम 0 से शुरू ना करते हुए 1 से शुरू करेंगे। तो 2 की पावर 1 आ जाएगा प्लस 2 की पावर 2। अंतर ये है पहले वाले उसमें जब हमने कुल योग निकाला था, कुल योग में हम क्या करते थे, जितने भी हमें पावर दे रखी है उन सभी पावरों को, नंबर वाली पावरों को हम जब मल्टीप्लाई करते थे आपस में, तो 2 की पावर 0 से शुरू करते थे, 3 की पावर 0 से शुरू करते थे, 5 की पावर 0 से शुरू करते थे, या भी जो भी नंबर दे रखा हो जिसकी पावर चढ़ी हो तो वो पावर को हमेशा 0 से शुरू करते थे, और अगली पावर को उसमें जोड़ते जाते थे। फिर जो रिजल्ट आता था उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते थे, ऐसे करते थे। अब जब हम सम निकालते हैं तो सम गुणनखंडों के योग में हम क्या करेंगे कि जो भी 2 दे रखा, 2 की पावर में जो भी दे रखा होगा उसको जब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर 0 से शुरू ना करते हुए 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। तो 2 की पावर 1 में हमने 2 की पावर 2 जोड़ा क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 दे रखी है। फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब ये आगे सारे के सारे विषम संख्या है, तो जब भी विषम संख्या आ जाएंगी तो हमें वहां पे 3 की ये पावर 0 से शुरू करना हो। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1 दे रखा है तो यहाँ जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई किए कैसे। अब 5 की पावर 2 दे रखा है तो 5 की पावर 0 से शुरू करेंगे यहाँ पे, और क्योंकि 5 एक विषम संख्या है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2।
अगर हम कुल योग निकालते तो यहाँ पे 2 की पावर 0 भी जोड़ना पड़ता। हमें निकालना है सम, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 से शुरू न करते हुए 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। अब क्योंकि 1 जो है वो इन वाले नंबरों से भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और ये सारी जो वैल्यू निकल के आएंगी वो ज्यादातर निकल के आएंगी, हम जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएंगे विषम। तो विषम संख्या का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विषम संख्या बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक कम से कम इसमें एक विषम गुणनखंड मिल जाएगा, जबकि हमें जो चाहिए केवल और केवल सम गुणनखंड चाहिए। इसी कारण से हम क्या करते हैं 2 की पावर 0 को ऐड नहीं करते हैं जब भी हम सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 हो जाएगा 1, प्लस 3 की पावर 1 हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 हो जाएगा 1, 5 की पावर 1 हो जाएगा 5, प्लस 5 की पावर 2 हो जाएगा 25। इसको सॉल्व किया तो यहाँ आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 31। ठीक है, अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 31। इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 4, यहाँ लिखेंगे 31 का मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये आ जाएगा 124। 124 में 4 यहाँ लिखा और 12 यहाँ कैरी किया। 31 2 होते हैं 62, 62 में 2 जोड़ा 64, 74। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो है 744। मतलब क्या हुआ कि 300 के जितने भी समगुणनखंड होंगे, 300 के जितने भी समगुणनखंड होंगे उनको जब हम जोड़ेंगे आपस में तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 744 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है 125। इसमें भी हमें समगुणनखंडों की संख्या बतानी है और समगुणनखंडों का योग बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 125 को हम फैक्टर में तोड़ते हैं। तो कल भी हमने देखा था 125 को हम ले सकते हैं 5 की पावर 3 में। इसको क्या ले सकते हैं 125 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी पावर में 5 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 5 की पावर 3 दे रखा है। दूसरी चीज, अब हमें इसमें समगुणनखंड बताने हैं। तो हमने क्या कहा था कि समगुणनखंड जो होते हैं उनको निकालने के लिए हमें जो 2 की पावर में जो वैल्यू दे रखी होती है पावर वाली उसको सीधे सीधे लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 2 की पावर जो है वो 0 है, क्योंकि 2 की पावर अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ तो हमें इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और फिर 1 का हम 5 की पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 125 ही देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया 2 की पावर 0 लिख लिया। हमारे जो फैक्टर आए थे 125 के वो आए थे 5 क्यूब, 5 की पावर 3। अब क्योंकि इसमें 2 की पावर नहीं दे रखी थी तो हमने क्या किया अपनी तरफ से 2 की पावर 0 लिखी। इससे क्या हुआ कि आंसर पर भी कोई फर्क नहीं आएगा और हमें 2 की पावर भी मिल गई। अब हम क्या करते हैं समगुणनखंड निकालेंगे। तो समगुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 की पावर जो दे रखी होती है उसको हम सीधे सीधे लिख देते हैं। जैसे अगर हमें ए पॉइंट निकालना है इसमें तो हमने क्या किया 2 की पावर 0 को ऐसे लिख दिया, और जितने भी विषम संख्या यहाँ पे दे रखी होंगी 3 दे रखी हो 5 दे रखी हो या जो भी दे रखी होगी उसमें एक पावर जोड़ देंगे। तो 3 जो मैं एक जोड़ा तो यहाँ का 4। अब क्योंकि 0 का हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 0 मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो समगुणनखंड आएंगे वो एक भी नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर हम उसको चेक करें तो हम ये भी दे सकते हैं जब हमने फैक्टर करे थे तो 5 5 5 ये 3 5 आए थे फैक्टर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनमें से किसी भी एक को देखें या किसी भी दो को या तीनों को ही मल्टीप्लाई करके देखें तो हमें कोई भी समगुणनखंड नहीं मिल रहा, वो हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया। हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, इसमें बी पार्ट में पूछ रहा है समगुणनखंडों का जो योग होगा वो हमें बताना है। तो हमने ए में इसमें देखा था कि हमारे पास में समगुणनखंड एक भी नहीं आया है। अब क्योंकि हमारे पास में समगुणनखंड एक भी नहीं है इस कारण हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारे पास में समगुणनखंड नहीं है कोई भी तो हम उनका योग भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि योग क्या हो जाएगा समगुणनखंडों का योग जो हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि क्योंकि हमारे पास में जो समगुणनखंडों की संख्या आई थी 0, मतलब हमारे पास में कोई भी समगुणनखंड नहीं आया था, इसी वजह से हमारे जो समगुणनखंडों का योग होगा वो भी 0 होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 500। अब इस 500 के ही भी हमें
एक तो समगुणनखंड निकालने हैं और समगुणनखंडों का योग निकालना है। तो हमने कल क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो हमें पता चल गया था कि 500 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। 125 का गुणा हमने किया था 4 से, तो हमारे पास में 500 आ जाता है। ठीक है, तो हमने सीधे सीधे 500 को फैक्टर पावर फॉर्म में लिखा, तो हमने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। अब हमसे पूछ रहा है समगुणनखंडों की संख्या। तो समगुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर में जो भी दे रखी होती है उसको हम सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं। 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, जो ये 2 पावर दे रखी थी वो यहाँ लिख दी, और विषम नंबरों की जो पावर होती है उनमें एक जोड़ देते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि 5 की पावर 3 दे रखी थी तो 3 में एक जोड़ करके 4 यहाँ लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 के कुल 8 समगुणनखंड होंगे। अब बी में पूछता है कि इन समगुणनखंडों का योग क्या होगा। तो समगुणनखंडों के योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर जो दे रखी होती है यहाँ पे उसको लिखते हैं, या यूं कह कि 2 की पावर 0 की अलावा हम 2 की पावर 1 से शुरू करते हैं और प्लस करते जाते हैं कहाँ तक, जहां तक कि हमें 2 की पावर में दे रखा। तो 2 की पावर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे या आपस में जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे 2 की पावर 1 से और 2 की पावर 2 को। तो 2 की पावर 2 जोड़ दिया यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। अब बाकी की बची विषम संख्याएं जो उनको उनको पावर 0 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, इसको अलग लिखा हमने, यहाँ लिखा मल्टीप्लाई करके। 5 की पावर 0 हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 125। इसको जब सॉल्व किया आगे तो ये आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे क्या हो जाएगा 150, 156। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, कैरी आ जाएगा यहाँ पे 3, 6 5 30, तो और 30 में 3 जोड़ा 33 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ कैरी आ जाएगा 3, 6 1 6 और 3 जोड़े तो 9। तो इसका मतलब क्या होगा कि 500 के जो हम समगुणनखंड निकालेंगे उनका जो टोटल आएगा या सम आएगा वो आएगा 936। तो आज हमने देखा कि हम कैसे समगुणनखंड निकाल सकते हैं और उन समगुणनखंडों का योग कैसे निकाल सकते हैं। कल के वीडियो में हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, या और साथ के साथ हम विषम गुणनखंडों का योग निकालना सीखेंगे, और हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो कल हम जो सीखेंगे वो 3 चीज सीखेंगे। एक तो सीखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, दूसरा हम सीखेंगे विषम गुणनखंडों का योग, और तीसरा हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।